हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस बड़े कदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, यानी तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। सबसे पहले तो यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो बाइनेंस को लेकर अब इस टाइम पे फिर से और एक फड हमें देखने को मिल रहा है। क्या यह फड है या फिर रियलिटी है, अभी तक इसके बारे में किसी को कंप्लीटली नहीं पता है। तो एज यूजुअल अगर आप देखोगे तो ये जो न्यूज़ निकल के आया आफ्टर रिवीलिंग दैट न्यूज़, यहाँ पर सीजी ने अपनी तरफ से यहाँ पर जो है 4 फिंगर्स ऑलरेडी दिखा दिए हैं। ठीक है, तो 4 फिंगर्स यही होता है कि जब भी कोई भी यहाँ पर ऐसे न्यूज़ निकल के आती है बाइनेंस के अगेंस्ट में, तब सीजी अपना 4 फिंगर्स दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सीजी के हिसाब से 4 फिंगर्स मतलब इग्नोर द फंड्स। तो बाकी जो भी है अब इस टाइम पे आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इनको इग्नोर नहीं करनी है। हो सकता है कि यह गलत हो सकता है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, बट यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर और अगर आप यहाँ पर बाइनेंस को यूज करते हो तो फिर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को जरूर से ट्रैक करते रहो। ठीक है, तो इस टाइम पे देखोगे तो द यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट इज थिंकिंग अबाउट accusing Binance of doing dishonest or tricky things to deceive people. They are looking into whether Binance broke the rules related to fraud. तो अब इस टाइम पे Binance के ऊपर यही है कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट में ने यहाँ पर बोला है कि Binance ने लोगों के पैसों से अपना ट्रेडिंग की, इनसाइडर ट्रेडिंग किया है, तो इसके कारण Binance के ऊपर वो अपना एलिगेशंस लगा रहे हैं। ठीक है, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफिशियल आर कंसिडरिंग फ्रॉड चार्जेस अगेंस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज Binance बट आर कनेक्टेड अबाउट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू पीपल फेमिलियर विद द मैटर। तो इस टाइम पे जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फ्रॉड का चार्ज यहाँ पर लगाने वाला है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट बाइनेंस के ऊपर। तो ये जो अभी इस टाइम पे देखोगे तो ये कुछ नया नहीं है। बाइनेंस के ऊपर प्रीवियसली भी हमने देखा है कि सिमिलर काइंड ऑफ बहुत सारे ऐसे चीजें हुई है। तो आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या बाइनेंस यहाँ पर सही है या फिर बाकी यहाँ पर जो भी यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट बता रहा है वो सही है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे हमें ऐसा नहीं होना है कि एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होनी है। एज ए क्रिप्टो इन्वेस्टर आपको बाइनेंस को सपोर्ट करनी चाहिए, आपको यहाँ पर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करनी चाहिए, बट इफ समवन इज डूइंग रॉन्ग देन हमें उसके अगेंस्ट जरूर से जाना है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाइनेंस गलत है और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट गलत है। ठीक है, तो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट उनका काम ही यही है कि स्क्रूटिनी करना एंड बाकी मार्केट के ऊपर अपना नजर रखना। तो अब इस टाइम पे उन्होंने बाइनेंस के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए, हो सकता है कि ये एलिगेशन गलत भी हो, बट अगेन आई एम सेइंग कि आपको इस न्यूज़ के ऊपर जरूर से देखना है एंड ट्रैक करते रहना। अगर कुछ यहाँ पर ऐसे प्रूफ के साथ कुछ यहाँ पर अब इस टाइम पे अपडेट्स निकल के आ जाती है, इन दैट केस हमें जो है एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये मार्केट को मेक भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। इन बोथ वेज हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा इंपैक्ट ये न्यूज़ डालता हुआ दिख सकता है। तो चलिए, पर हम बात करते हैं इस टाइम पे डायरेक्टली बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीटीसी इस टाइम पे देखोगे तो ये जो स्ट्रिप ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर बीटीसी के लिए प्रीवियसली ऑलरेडी प्राइस ने एक बार एक अपवर्ड मूवमेंट लगाया था, बट यहाँ पर प्राइस वाजंट एबल टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन, जो कि प्राइस ने इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से अपना रेजिस्टेंस लिया। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस नीचे एंड अगेन हमें यहाँ से फिर से इसी जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला जो कि 29,600। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट ट्रेंड लाइन यहाँ से अगेन प्राइस नीचे है। अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन पे 29,008 के आसपास इसी पर्टिकुलर जोन पे प्राइस ने अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश की, बट प्राइस वाजंट एबल टू डू सो और यहाँ से हमें फिर से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। बट अगेन प्राइस अब इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन यही होगा कि अब इस टाइम पे बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस को इसी जोन का ब्रेकआउट लेना है। ठीक है, तो इफ प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन जो कि 29,183, देन हमें यहाँ से इसी जोन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस के अंदर फर्दर स्लाइड डाउन हमें देखने को मिल सकता है 28,937 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 28,800 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आप यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करो एंड मार्केट को देखो कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है मार्केट के अंदर, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द मार्केट इज दैट कि अब इस टाइम पे अगर मार्केट यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकडाउन करेगा, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर डायरेक्टली इसी जोन के आसपास आएंगे जो कि 28,739 के आसपास। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फॉर नाउ मेरे हिसाब से यहाँ से हमें अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट करनी चाहिए एंड ये जो जोन है इसी जोन का कंफर्मेशन के बाद ही हम अपना ट्रेड को ओपन
कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसी जोन पे प्राइस अपना सपोर्ट सस्टेन कर लेता है तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ पर यही लगेगा कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है। अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्ट फॉर श्योर करेगा, और ये जो रीटेस्ट है, ये रीटेस्ट फेल होने पर हम अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करके भी एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो आप अपने एंड से भी जरूर से लेना, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ और भी ऑल्ट्स के बारे में। जैसे कि अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो जितने भी ऑल्ट्स है, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो ऐसा कोई भी ऑल्ट्स नहीं है जिसके प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिला हो, ठीक है। तो इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप देखोगे तो ओपी के प्राइस को अगर आप देखोगे ना, तो ओपी के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट ऑलरेडी देखने को मिला था, जो कि प्राइस ने यहाँ पर एक हाई बनाया था जो कि है 1.7861 के आसपास। एंड आफ्टर मेकिंग दैट हाई, यहाँ से प्राइस के अंदर ग्रेजुअली हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि ओपी के प्राइस हमें 1.5552 के आसपास देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ओपी के प्राइस चल रहा है 1.6561 के आसपास, एंड यहाँ से ओपी के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि होगा समवेयर अराउंड 1.6144। एंड लेटर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद कुछ इस तरीके के प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 1.7209। एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है यहाँ पर 1.7861 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर लेनी चाहिए, क्योंकि 1.7861 ये जो जोन है, इसी जोन से अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेता है, ये जो जोन है इसी जोन से अगर प्राइस ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फॉर नाउ हम यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। एंड एक्जैक्टली ओपी के लिए ना अब इस टाइम पे आपको ये देखना है कि एक्जैक्टली जिस जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, इसका ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि ओपी इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ओपी में मैं अब इस टाइम पे राइट नाउ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ओपी में मैं अब इस टाइम पे एक बुलिश यहाँ पर मूवमेंट का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से बहुत जल्द अगर बीटीसी थोड़ा बहुत रिकवर कर जाता है तो ओपी के अंदर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस हो सकता है जो प्रीवियस हाई है उस हाई को भी ब्रेक करने की कोशिश करे, ठीक है। बाकी आपका जो ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और ओपी के ऊपर मैंने इसलिए बात की है क्योंकि अब इस टाइम पे राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए बुलिश मूव इन ओपी, तो जिसके कारण हो सकता है कि हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ओपी के लिए एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ पर आपको मार्क करके बताऊँ तो किस जोन को हमें ज़्यादातर फॉलो करनी है, तो हमें यहाँ पर एग्जैक्टली जो जोन है, जिस जोन को हमें फॉलो करना है वो होगा समवेयर अराउंड 1.6247, ठीक है। तो 1.6247 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक प्राइस आए, एंड लेटर यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिल जाए। आई होप कि आपको यहाँ पर ओपी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली ओपी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑल्ट्स है, जैसे कि अगर आप बीएनबी को देखोगे, इथेरियम को देखोगे, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें उनके प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1839 के आसपास इथेरियम अभी इस टाइम पे चल रहा है, और इथेरियम के प्राइस जैसे ही बीटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें जो शोल्डर्स है ना, हमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ लेफ्ट शोल्डर हमें देखने को मिल रहा है। इसी जोन पे हमें यहाँ पर एक हेड अप काइंड ऑफ इसको कंसिडर कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राइट काइंड ऑफ शोल्डर्स हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे परफेक्टली नहीं बना है ये चीज, ठीक है। तो इसको देखना कि अब इस टाइम पे परफेक्टली नहीं बनी है, समव्हाट आप बोल सकते हो कि काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हो सकता है, क्या हो सकता है, हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन जो कि है 1820, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 1811 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।